नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रदेश सरकार आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देगी। प्रभावितों के पुनर्वास और आजीविका सुदृढ़ीकरण के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। और चंपावत जिले के मां बाराही धाम देवीधुरा में फल और फूलों से बग्वाल खेली गई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। प्रभावित क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों से आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और सभी को अच्छा इलाज मिले, इसकी भी व्यवस्था की गई है। हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, एमआई, इन सब की मदद से 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे उन सभी को अब निकाला जा चुका है और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं। और आज ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा और कुछ बचेगा तो उसको कल प्रातःकाल फिर से रेस्क्यू करके उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि धराली क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराई गई है। प्रभावित परिवारों को राशन, कपड़े और आवश्यक सामग्री प्रदान की गई है। मकान, जमीन, खेती और अन्य नुकसान के मुआवजे का आकलन शुरू हो चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में मुआवजे का वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता घाटी में फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकालना थी, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही घर, खेत खलिहान, कृषि और अन्य नुकसान का विस्तृत सर्वे जारी है ताकि शेष मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके। प्रभावित परिवारों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन, राशन, आपातकालीन लाइट, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। गांव में बिजली और नेटवर्क की व्यवस्था बहाल कर दी गई है और सड़क को भी शीघ्र आवागमन के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के स्तर से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को अगले 6 महीने का राशन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत के लिए 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि जिन लोगों के मकान आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके पुनर्वास विस्थापन के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपदा में मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित ग्रामवासियों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार और स्थायी आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा भी की है। राजस्व सचिव की अध्यक्षता में गठित यह समिति 1 सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी। समिति धराली गांव के भविष्य के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी नीति का खाका तैयार करेगी, जिससे स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। हम सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। मानकों के अतिरिक्त भी हम काम कर रहे हैं। 5 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सभी के लिए आज जारी कर रहे हैं और उसके अतिरिक्त सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है। एक कमेटी बनाएगी, वो सब प्रकार का आकलन करेगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाइयों ने भी अपनी बहनों की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। बागेश्वर जिले की रेड क्रॉस सोसाइटी ने ग्वालदम स्थित एसएसबी कैंप में जवानों के साथ रक्षाबंधन मनाया। बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर भाईचारे और सुरक्षा के इस रिश्ते को और मजबूत किया। एसएसबी के उप महानिदेशक डीएन भोम्बे ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी न केवल आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता में अग्रणी है, बल्कि ऐसे आयोजनों से सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सशक्त करती है। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बागेश्वर की तरफ से यहाँ पे रक्षाबंधन के अवसर पर जवानों को राखी बांधने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें हमें बड़ी खुशी हो रही है और हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पेड़ों के लिए भी राखियां लाई है और पेड़ों के संरक्षण के लिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं एसएसबी की तरफ से परसवान जी और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आगे भी ये हमारे साथ ऐसे कार्यक्रम करते रहें। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि हर साल की तरह सोसाइटी के सदस्यों ने इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार एसएसबी जवानों के साथ मनाया। चंपावत जिले के मां बाराही धाम देवीधुरा में आज बग्वाल खेली गई। मंदिर परिसर के खोली खाड़ दुबाचौड़ मैदान में 4 खाम 7 तोक के बीच फल और फूलों से खेली गई बग्वाल में लगभग 150 से अधिक लोगों को मामूली चोटें आईं, जिनका मंदिर परिसर में बने चिकित्सा शिविरों में उपचार किया गया। बग्वाल देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। दोपहर बाद 4 खाम लमगड़िया, वालिक, गहड़वाल और चम्याल के साथ 7 तोक के बग्वाली वीरों के जत्थों ने माता के जयकारों के साथ मंदिर परिक्रमा के बाद पुजारी के आह्वान पर दोनों पक्षों के बीच लगभग 8 मिनट तक बग्वाल खेली गई। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि बग्वाल हमारी पुरातन परंपरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मंदिर के विस्तारीकरण के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। हम तो माँ बाराही का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इस विरासत के माध्यम से देश दुनिया को एक मैसेज जाता है कि जिस प्रकार से माँ बाराही के इस प्रांगण में ऐतिहासिक मेला हर वर्ष दुनिया के लोग देखने आते हैं, देखते हैं। इस मेले की भव्यता दिव्यता लगातार बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लगातार इस मेले परिसर को विस्तारित करने का काम लगातार जारी है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक कारागार के नेहरू वार्ड में आज भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति की 83वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जिला कारागार प्रशासन द्वारा पंडित नेहरू वार्ड में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, खान अब्दुल गफ्फार खान, विक्टर मोहन जोशी और बद्रीदत्त पांडे सहित अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आजादी के आंदोलन के दौरान बंद रहे। वर्तमान में नेहरू वार्ड में संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें पंडित नेहरू की कुर्सी, चारपाई, रसोई बर्तन और उपकरण संरक्षित किए गए हैं। अल्मोड़ा के कारागार में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के आंदोलन के दौरान 2 बार बंद रहे, इसलिए उनकी याद में नेहरू वार्ड बनाया गया है। उन्होंने यहां रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ पन्ने लिखे थे। जिला कारागार अधीक्षक जयंत पांगती ने बताया कि अल्मोड़ा के जेल में आजादी के आंदोलन के दौरान पंडित जवाहर नेहरू सहित अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस कारागार में रहे, इसलिए यहां प्रतिवर्ष अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव और 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार देहरादून ने एक क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन के समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। हमारा कल का प्रश्न था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? श्रोताओं, इसका सही उत्तर है तिरंगा। हमारी कल की विजेता हैं नैनीताल जिले के हल्द्वानी पीपल कोठी से गीतांशी पाठक। श्रोताओं, आज का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्रोता अपने प्रश्न का उत्तर आकाशवाणी की ईमेल आईडी rnu@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 9760268051 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रदेश सरकार आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देगी। प्रभावितों के पुनर्वास और आजीविका सुदृढ़ीकरण के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। और चंपावत जिले के मां बाराही धाम देवीधुरा में फल और फूलों से बग्वाल खेली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।